इसराइल और फ़लस्तीन के बीच की जो जंग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसमें हिज़्बुल्लाह एक बहुत अहम भूमिका निभाता हुआ नज़र आ रहा है। हिज़्बुल्लाह के बारे में आप कितना जानते हैं? हिज़्बुल्लाह की जो शुरुआत है वो इसराइल बनने से पहले ही हो चुकी थी। लेबनान में 1943 में एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसके तहत वहाँ का जो प्रधानमंत्री होंगे वो सुन्नी मुसलमान होंगे, जो वहाँ के राष्ट्रपति होंगे वो एक ईसाई होंगे, और जो वहाँ की संसद के स्पीकर होंगे वो एक शिया मुसलमान होंगे। ये राजनीतिक समझौता लगभग 25 साल तक यूं ही चलता रहा। इसके बाद जब फ़लस्तीन से सुन्नी मुसलमान लेबनान आए तो वहाँ का धार्मिक समीकरण इसकी वजह से बिगड़ गया, और जो शिया मुसलमान थे उनमें ये डर सताने लगा कि यहाँ की राजनीति से कहीं वो बाहर ना हो जाए, जिसकी वजह से 1975 में शिया मुसलमानों और सुन्नी मुसलमानों के बीच में एक गृह युद्ध छिड़ गया लेबनान में। इसी गृह युद्ध का फ़ायदा उठाते हुए जो मुसलमान फ़लस्तीन से आए थे उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया। 1978 में इसराइल ने हमला वापस करते हुए लेबनान के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद 1979 में ईरान में शिया बहुल सरकार बनी, जिसने लेबनान के शिया मुसलमानों को हथियार के तौर पर मदद करना शुरू कर दिया। इन्हीं हथियारों की मदद से शिया मुसलमानों ने पूरे लेबनान पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद 1982 में सभी शिया मुस्लिम इकट्ठे हो गए लेबनान में और उन्होंने हिज़्बुल्लाह का निर्माण किया। 1985 में हिज़्बुल्लाह ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो सभी पश्चिमी ताकतों को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर देंगे।